हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कनिका शर्मा आपके साथ और स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो 40 दिन की जो 30 दिन की ही रह गई अब तो से देखा जाए तो 30 दिन की जो रणनीति है उसमें हम केमिस्ट्री को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए लास्ट 30 डेज़ में क्या क्या अब टॉपिक्स और पॉइंट्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान देने चाहिए या कहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए थे। वो जो कि उनकी जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, आप वहाँ से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री को है जो अब लास्ट टाइम पे कैसे रिवीजन करें और कहाँ से पढ़ सकते हैं उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, अब जो केमिस्ट्री है उसके लिए मैं देखो, मैंने जो उस टाइम पे मैंने नीट का रखा था, नीट की कोचिंग मेरी की हुई थी 2018 में, 12th बाद में मैंने किया था। तो क्योंकि मेरे को चीज़ें पहले से थोड़ी थोड़ी मेरे को थोड़ा थोड़ा नॉलेज था। वैसे केमिस्ट्री मेरा मेरा खुद का पर्सनली थोड़ा वीक सब्जेक्ट है, मतलब मैं बायोलॉजी और फिजिक्स मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री मेरा खुद का वीक सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने जो लास्ट टाइम पे स्ट्रेटजी यूज़ की है वो मैंने ये किया था कि क्योंकि देखो मैंने नीट का रखा था तो मुझे चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आती थी और थोड़ी थोड़ी के लिए मैंने ये किया कि आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको यूट्यूब पे नीट का कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट वीडियो में कमेंट था कि मैम बायोकेमिस्ट्री कहाँ से पढ़ी, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आप जैसे यूट्यूब पे जाइए और डालिए कि बायोकेमिस्ट्री वन शॉट नीट वीडियो। अगर आप ऐसे डालेंगे तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि वन शॉट वीडियो के अंदर पूरा का पूरा वो टॉपिक जो है ना उसको 1-2 घंटे की या 2.5 घंटे की क्लास के अंदर वो उस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक बार आप पढ़ के देख लीजिए, आपको वहाँ से वो समझ में आ जाएगा। और आप सिर्फ देखिए मत, आप है ना उसके साथ साथ में, अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा है पहले तो आप उसको साथ साथ में लिखते चलिए ताकि वो सफिशियंट है लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए, वो सफिशियंट है। तो 30 दिन बचे हैं, 30 दिन देखा जाए तो आप इतने आई थिंक 18-20 टॉपिक कुछ हैं। तो वो जो 18-20 टॉपिक हैं वो आप पर डे का एक टॉपिक कर सकते हैं। वहाँ से 2-2.5 घंटे में वो एक टॉपिक को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। आप वो देख लीजिए, उसको लिख लीजिए, वो आपको एग्ज़ाम में भी काम में आएगा। और एक आप है ना, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने कहा था अपनी फर्स्ट वीडियो में जब जीके के लिए मैंने बताया था, तो मैंने कहा था आप प्रीवियस ईयर के लगाइए। तो अगर आप वो लगा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए संकरण, हाइब्रिडाइजेशन हर लगभग पूछते ही हैं कि कौन सा क्या है। तो वो जो रेफरेंस जो है ना वो टॉपिक्स उनके आप एक पेज पे उनको लिख लीजिए और उन टॉपिक्स के ऊपर जो है उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कहने का मतलब, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर मान लो 1-2 दिन, एक दिन का ऐसे, शायद अभी तो एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी हो गया है, तो आपको वो वहाँ से समराइज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। और नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं, आप तो अभी जितना है उतना वहाँ से आप पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ ही भाई मैम सिर्फ समरी से काम चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले मैंने बताया कि नीट की जो भी वीडियोस डालते हैं आप 2-2.5 घंटे में पहले वो टॉपिक पढ़िए, वो उससे वो पूरा समझा देते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद में आप पर्टिकुलर जैसे बायोकेमिस्ट्री वन शॉट वीडियो, फिर आप टॉपिक डालिए बायोकेमिस्ट्री MCQs PY MCQ क्वेश्चंस ऑफ नीट। तो आप ऐसे डालेंगे तो उसमें नीट के आए हुए सारे जितने भी नीट में बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अब आप पूछेंगे क्या मैम नीट वाले क्वेश्चंस आते हैं, सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो अगर आप उस लेवल तक का पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में तो अपन अपनी जो सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसमें अपन कहीं पिछड़ते नहीं हैं। वहाँ तक कि अपनी को चीज़ों को अच्छी समझ बन जाती, तो ये बेस्ट रहेगा। आप वहीं से टॉपिक क्लियर कर लीजिए और वहीं से आप एमसीक्यूज़ लगा लीजिए। अब आपका ये कमेंट आएगा कि मैम इस पे भी कौन से किससे देखें हम, किससे बेस्ट रहेगा। तो देखो जैसे कि पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू वालों की भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। और मैंने उस टाइम पे जो देखा था वो पीडब्ल्यू से नहीं, मैंने उनसे देखा था आकाश अरोरा करके एक सर हैं, केमिस्ट्री के ही हैं। तो मैं उनकी वो वीडियोस देखती थी, वो टॉपिक भी समझाते थे और वो उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज़ भी लाते थे। इसमें कुछ बच्चे जो जिनको दिक्कत आएगी वो उनको आएगी जिन्होंने प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है। तो वो क्या है कि थोड़ा थोड़ा वो तो बाइलिंगुअल बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ऐसे ही आप बायोलॉजी और ऐसे ही आप फिजिक्स के वन शॉट जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आपको पूरा टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं। वैसे फिजिक्स के लिए तो मैंने पंकज मिश्रा सर के बारे में बताया था जो कि बेस्ट हैं। और लास्ट में फिर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जब यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाए तो उसके बाद में आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अपने जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं, ईसीएफ करके जो वैकेंसीज होती हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और ये जितनी भी हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड तो और भी एग्ज़ाम्स लगती हैं एफसीआई वगैरह की, तो वहाँ से आप वो क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, जो कि हमें एक ये भी पता चल जाए कि आरपीएससी कैसे क्वेश्चंस देती है। पीवाईक्यू ज़रूर लगा के जाना और कोई टेस्ट सीरीज जो ले रहे हैं वहाँ से भी आप क्वेश्चंस करके जाना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि चैनल नया है तो मे बी आपको फीड में नहीं आता हो, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी फीड में आ जाएगा, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके कौन कौन से टॉपिक्स पे हैं, अगर कोई बनानी है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और आपके अगर इससे रिलेटेड कोई और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।